क्लास 11th चैप्टर नंबर 29 लिमिट्स आर डी शर्मा एक्सरसाइज 29.5 का क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एक्स की पावर 2/7 माइनस ए की पावर 2/7 अपॉन में एक्स माइनस ए। हमें क्या करनी, इसकी लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करनी है। और हमने जो स्पेशल वाला लिमिट पढ़ा है उसकी हेल्प से करना है यहाँ पर। ठीक है, तो स्पेशल वाला लिमिट क्या था, वो था लिमिट x अप्रोचेस टू a x रेज टू पावर n माइनस a रेज टू पावर n अपॉन में x माइनस a। इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या थी, आती थी n a रेज टू पावर n माइनस 1। क्या आता था, n a रेज टू पावर n माइनस 1। ठीक है, तो आप ध्यान से देखो, क्या ये इस फॉर्म में है? तो इस फॉर्म में होने के लिए होना क्या चाहिए कि अगर आप ये पावर्स को हटाओ तो ऊपर है x माइनस ए, तो नीचे भी होना चाहिए x माइनस ए। तो अगर आप यहाँ पे वो पावर्स को हटा दे तो ऊपर बन रहा है x माइनस ए, नीचे भी बन रहा है x माइनस ए। तो बिल्कुल ये इस फॉर्म में है। अगर इस फॉर्म में है देन आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो। आप देखो ये होता है n, यहाँ पे इस केस में क्या होता है, ये होता है n, ये होता है अपना n। तो n, तो n क्या है, 2/7 इंटू ए रेज टू पावर n माइनस 1, ए रेज टू पावर 2/7 माइनस 1। तो अगर हम 2/7 माइनस 1 को सॉल्व करें तो क्या बनेगा, ये 7 इधर और अपॉन में 7। ठीक है, तो ये हो जाएगा -5/7। तो ये बना 2/7 ए रेज टू पावर -5/7। ठीक है, कुछ ऐसा। ठीक है, तो हो गया इससे। तो एक मेथड तो ये हो गया कि हमने सिंपली यहाँ से सॉल्व कर लिया फॉर्मूला अप्लाई करके। और दूसरा क्या कर सकते हो, दूसरा डिफरेंशिएट कर दो, लॉपिटल अप्लाई कर दो। तो अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। तो हम लॉपिटल क्या बोलता है कि ऊपर की डिफरेंशिएशन अलग से करो, नीचे की अलग से। तो ये बन रहा है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए। अब देखो ऊपर की डिफरेंशिएशन हम करें तो क्या बनेगा, अगर हम ऊपर की डिफरेंशिएशन करें तो x की पावर 2/7 है, तो x की पावर n की डिफरेंशिएशन क्या होती है, n x रेज टू पावर n माइनस 1। तो ये हो जाएगा n दैट इज 2/7 और x रेज टू पावर 2/7 माइनस 1 और माइनस ए की 0। और नीचे की करें तो हम x माइनस ए है ना नीचे, तो x की 1 और माइनस ए की 0। यहाँ पे हो गया फाइनली 1। और अब देखो 2/7 माइनस 1 को सॉल्व करेंगे तो वो बनेगा -5/7। तो 2/7 और यहाँ पे a डाल दोगे तो a की पावर -5/7। तो ये कुछ हो गया। आप चाहो तो इसे a को नीचे भी ले आ सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। तो आप देखो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है लिमिट x अप्रोचेस टू a x रेज टू पावर 5/7 माइनस a रेज टू पावर 5/7 अपॉन x की पावर 2/7 माइनस a की पावर 2/7। तो हम देखो इस वाले में प्रॉब्लम को हम दो मेथड से कर सकते हैं। एक तो ये स्पेशल वाला इंटीग्रल लगा लो, या दूसरा क्या आप लॉपिटल लगा लो। तो पहले मैं आपको ये वाला मेथड से कराता हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या होना चाहिए, ये बोलता है कि ये फंक्शन होना कैसा चाहिए कि अगर आप n को हटाओ तो ऊपर बन रहा है x माइनस ए, तो नीचे भी x माइनस ए बनना चाहिए। ठीक है, अगर हम 5/7 और 5/7 को हटा दे तो पीछे क्या रह रहा है, x माइनस ए, तो नीचे भी बनना था x माइनस ए। नीचे है क्या x माइनस ए, नहीं है x माइनस ए। अब ध्यान से देखो, क्या x की पावर 2/7 माइनस ए की पावर 2/7, तो x माइनस ए तो है नहीं। और सॉल्व तो हमें इसी मेथड से करना है। फिलहाल इस एक्सरसाइज में आप समझ लोगे, हम सारे प्रॉब्लम को इस वाले मेथड से ज़रूर करेंगे।
ठीक है। तो अगर हमको इस वाले मैथड से इस वाले प्रॉब्लम को करना है तो क्या होना चाहिए कि नीचे x माइनस ए होना चाहिए, लेकिन है तो नहीं, तो क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे, अपना काम बन जाएगा। तो ये बनेगा लिमिट x अप्रोचेस टू a x की पावर 5/7 माइनस a की पावर 5/7 अपॉन x माइनस a से डिवाइड करा और x माइनस a से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हो गया x की पावर 2/7 माइनस a की पावर 2/7। ठीक है। तो अब देखो ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, क्या होना चाहिए था, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, बिल्कुल है ना इस फॉर्म में। तो अप्लाई कर दो आप। अगर इस फॉर्म में है तो क्या होना चाहिए था कि n इसका वैल्यू क्या हो जाता है, n a रेज़ टू पावर n माइनस 1। इसकी लिमिटिंग वैल्यू होती है n a रेज़ टू पावर n माइनस 1। तो आप देखो यहाँ पे n क्या है, यहाँ पे n जो है ये है n, ये आपका n है, तो n है 5/7। तो लिमिट x अप्रोचेस टू a 5/7 इंटू a की पावर n रेज़ टू पावर n माइनस 1, n है 5/7 माइनस 1 इंटू x माइनस a अपॉन x की पावर 2/7 माइनस a की पावर 2/7। अब देखो ये तो पूरा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को तो हम लिमिट से बाहर ले आ सकते हैं, तो आप इसे लिमिट से बाहर ले आओ। तो ये होनेगा 5/7 इंटू ए रेज़ टू पावर। अब देखो 5/7 को अगर हम सॉल्व करें तो क्या आएगा, 5/7 माइनस 1, ये 7 इधर शिफ्ट करोगे तो माइनस 7/7, तो ये हो जाएगा माइनस 2/7। तो ए की पावर माइनस 2/7 इंटू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एक्स माइनस ए अपॉन में एक्स की पावर 2/7 माइनस ए की पावर 2/7। ठीक है, ये कुछ ऐसा। अब आप देखो, अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो होना क्या चाहिए था, होना ये चाहिए था कि x माइनस ए नीचे आना था, मतलब ऐसा फॉर्म में है ना, x की पावर n माइनस ए की पावर n अपॉन में x माइनस ए, लेकिन यार थोड़ा सा रेसिप्रोकल नहीं लग रहा, तो आप इसको नीचे ले आओ। अगर आप इसको नीचे ले आओगे तो ये बनेगा 5/7 माइनस ए की पावर 2/7 इंटू, इसको नीचे लाओगे तो ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू a 1/x की पावर 2/7 माइनस a की पावर 2/7 अपॉन x माइनस ए। ठीक है, कुछ नहीं करा। आप देखो अगर हम इसको वापस से सॉल्व करोगे देन ये x माइनस ए वापस से ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो आप देखो इसके लिमिटिंग वैल्यू क्या होती है, इसके लिमिटिंग वैल्यू होती है n a रेज़ टू पावर n माइनस 1। तो यहाँ पे n क्या है, ये आपका n है। ठीक है, ये आपका n है बेसिकली। तो ये बना 5/7 इंटू ए रेज़ टू पावर 2/7 इंटू 1/2/7 ए की पावर 2/7 माइनस 1। तो अब देखो ये 7 से ये 7 कैंसिल, तो ये बना 5/2 ए की पावर क्या हो जाएगा, ए की पावर माइनस 2/7 और ये हो जाएगा 2/7 माइनस 1, ये 7 इधर 2 माइनस 7/7, तो ये बनेगा माइनस 5/7। तो ए रेज़ टू पावर माइनस 5/7, तो ये ऊपर शिफ्ट होगा, तो ये हो जाएगा 5/2 ए रेज़ टू पावर माइनस 2/7, ये माइनस हो गया प्लस 5/7, तो 5 माइनस 2 ये हो जाएगा 3, तो ये हो गया ए रेज़ टू पावर 3/7। ठीक है, तो अब देखो इसके लिमिटिंग वैल्यू क्या आ गई, ये तो फर्स्ट मेथड तो ये था मेथड 1। नेक्स्ट मेथड 2 है कि आप लॉपिटल अप्लाई करो। लॉपिटल क्या बोलता है कि आप ऊपर की डिफरेंशिएशन अलग से करो और नीचे की अलग से। अगर आप ऊपर की करोगे तो ये बना लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, अगर हम ऊपर की करें तो क्या बनेगा,
ऊपर है एक्स की पावर 5/7। अगर हम 5/7 के डिफरेंस मतलब एक्स रेज टू पावर 5/7 के डिफरेंशिएशन करें तो एक्स रेज टू पावर एन की डिफरेंशिएशन क्या होती है? एक्स रेज टू पावर एन की डिफरेंशिएशन होती है एन एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन। ठीक है, मतलब क्या होता है कि ये 5/7 है ना, तो ये 5/7 नीचे आ जाएगा और देन इसकी जो पावर है उसमें से एक पावर माइनस कर दो। तो 5 - 7 में से -1 करोगे मतलब 5 की पावर 7 -1 अपॉन ए तो कांस्टेंट है तो उसकी 0 नीचे की करोगे तो 2/7 एक्स की पावर 2/7 -1। तो ये 7 से ये 7 कैंसल, तो ये बना 5/2 ए की पावर ए रिप्लेस करोगे और 5/7 क्या है -2/7 अपॉन ए की पावर -5/7 ये ऊपर जाएगा तो 5/2 ए रेज़ टू पावर -2/7 प्लस 5/7 तो ये बनेगा 5/2 ए रेज़ टू पावर 3/7। ठीक है, तो आप देखो एक बार फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो दोनों का तो रिजल्ट सेम ही आया, तो क्या ही दिक्कत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है लिमिट x अप्रोचेस टू -1/2 8x³ + 1 अपॉन 2x + 1। हमें इसके लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करनी है। देखो तो हमारे पास तो एक ही फॉर्म हमने पढ़ा है क्या कि लिमिट x अप्रोचेस टू a x रेज़ टू पावर n माइनस a रेज़ टू पावर n अपॉन x माइनस a। हमने यही पढ़ा, इसका लिमिटिंग वैल्यू होता है n a रेज़ टू पावर n -1। ठीक है, तो अब देखो हम क्या करेंगे, इस वाले को इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो होना क्या चाहिए कि x की पावर समथिंग माइनस a की पावर समथिंग अपॉन में x माइनस a, यही होना चाहिए ना इस स्पेशल वाले लिमिट को लगाने का के लिए। फॉर्म तो यही होना चाहिए। तो अब देखो बीच में क्या है, बीच में माइनस है लेकिन यहाँ पे माइनस है नहीं मेनली, तो हम क्या करेंगे माइनस खुद से बना देंगे। कैसे बनाएंगे, अब देखो लिमिट x अप्रोचेस टू -1/2 x की पावर है, तो इसको क्या ले सकते हैं 2x का क्यूब लिख सकते हैं ना। अब देखो 2 का क्यूब 8 और x का क्यूब तो x³ तो हो ही जाएगा। और फिर 1 को हम लिख सकते हैं क्या -(-1) अपॉन 2x को लिख देंगे 2x एज इट इज और -(-1). अब देखो ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस और ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस। अब क्या होना चाहिए कि अगर यहाँ पे पावर n है तो यहाँ पे भी पावर n होना चाहिए। तो अब देखो यहाँ पे पावर 3 है तो यहाँ पे भी पावर 3 होना चाहिए। ठीक है, अब -1 की पावर 3 करोगे तो -1 हो जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं, हम कर सकते हैं, -1 ही बनेगा। तो अब देखो ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। होने के लिए क्या होना चाहिए था कि अगर हम यहाँ पे 3 को हटा दें, अब जैसे देखो 3 को हमने हटाया तो ऊपर बन रहा है 2x -(-1) और नीचे भी क्या बन रहा है 2x -(-1). तो बिल्कुल इस फॉर्म में है। यहाँ पे n क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा n। तो ये इसकी वैल्यू क्या आएगी n है हमारा -1 सॉरी 3 और फिर -1 की पावर a है -1, आप देख लो a, ये है a, दिस इज a। तो a की पावर n-1, n है 3 -1, तो ये हो जाएगा 3 इंटू -1 की पावर 2, तो -1 का पावर 2 मतलब -1 का स्क्वायर दैट इज 1, तो ये हो गया 3। तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू 3 हो गई। एक मेथड था, ठीक है, इसके ना 2-3 मेथड है। एक तो ये वाला मेथड हो गया, एक और मेथड होता है इसका। अब देखो ये हो गया मेथड 1। मैं सारे मेथड से कराऊंगा जितने मेथड से मुझे लगेगा कि कराना इम्पोर्टेंट। एक है क्या फैक्टराइजेशन कर दो। देखो लिमिट x अप्रोचेस टू -1/2, इसको लिख दो 2x का होल क्यूब और इसको लिख दिया हमने 1 को लिख दिया 1 का क्यूब। 8x³ बनेगा ना। अगर आप 2x का क्यूब करोगे तो क्या होगा 2 का क्यूब 8 और फिर x³, तो 8x³ और
फिर 1 का क्यूब 1, तो ये तो बनेगा ही बनेगा। और फिर नीचे हो जाएगा 2x प्लस 1। ठीक है, आप देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये बनेगा लिमिट x अप्रोचेस टू -1/2 2x प्लस 1। ठीक है, अब देखो ए स्क्वायर मतलब 2x का स्क्वायर करोगे तो 4x स्क्वायर माइनस 2x ए बी। अब देखो ये है a, दिस इज b, तो हाँ ठीक है -2x, और फिर b का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा अपॉन में 2x प्लस 1। तो 2x प्लस 1 से 2x प्लस 1 कैंसिल, अब -1/2 डाल दो, तो ये हो जाएगा -1/2 का होल स्क्वायर -2 और -1/2 प्लस 1, तो ये हो गया 4। 1 माइनस का स्क्वायर करोगे 1 और 2 1/2 का स्क्वायर दैट इज 1/4, ये माइनस और ये माइनस और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया +1 +1, तो ये 4 से 4 कैंसिल, तो 1 + 1 + 1, तो दैट विल बी 3। ठीक है, तो यहाँ से लिमिटिंग वैल्यू तो 3 ही आ रही है। अब हम नेक्स्ट सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट है ये नेक्स्ट मेथड है कि आप लॉपिटल अप्लाई कर लो, तो अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल या फिर लॉपिटल, जो बोलना है बोल लो। तो आप लॉपिटल अप्लाई करो। लॉपिटल क्या बोलता है कि आप ऊपर की डिफरेंशिएशन अलग से करो और नीचे की अलग से। अगर हम ऊपर की डिफरेंशिएशन करें तो लिमिट x अप्रोचेस टू -1/2, ऊपर की करेंगे तो 8x3, तो ये हो गया 8x3 की हो जाएगी 3x² और फिर 1 की 0 अपॉन में 2x प्लस 1, तो 2x की डिफरेंशिएशन 2 और फिर हो गया क्या 1 की 0, तो ये 2 से ये हो जाएगा कैंसिल 4, तो 4 × 3 और फिर यहाँ पे -1/2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 × 3 और 1/2 का होल स्क्वायर 1/4, 4 से 4 कैंसिल, तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू आ गई 3। ठीक है, तो अब देखो एक बार फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो टोटली हम इसे 3 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है लिमिट x अप्रोचेस टू 27 x की पावर 1/3 प्लस 3 इंटू एक्स की पावर 1/3 -3 अपॉन में x -27। ठीक है, तो हमें इसकी लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब देखो हम कैसे करेंगे। पहले आप देखो इस 27 को आप यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हो। वो कैसे, मैंने आपको क्या बताया, अगर कोई चीज़ क्वांटिटी अगर प्रोडक्ट में हो और अगर हम वहाँ पे लिमिट को डायरेक्टली रिप्लेस करें और वो क्वांटिटी 0 या फिर इन्फिनिटी ना बने, तो उन मतलब देन दैट इन दैट केस हम x के जगह 20 मतलब जो भी वैल्यू है उसे डायरेक्टली रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, आप फिर से सुनो मैंने क्या कहा, अगर क्वांटिटी प्रोडक्ट या फिर मतलब ऊपर में प्रोडक्ट हो या फिर नीचे में प्रोडक्ट हो और अगर हम वहाँ पे लिमिट रिप्लेस करें और वो क्वांटिटी 0 या फिर इन्फिनिटी ना बने, कोई फाइनाइट क्वांटिटी बने 0 को छोड़कर, इन दैट केस हम वहाँ पर लिमिट को डायरेक्टली रिप्लेस कर सकते हैं बस उस पार्टिकुलर क्वांटिटी में। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पे 27 रिप्लेस कर दो डायरेक्टली, तो ये हो जाएगा 27 की पावर 1/3, तो ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 27 प्लस 3 इंटू में ये हो गया पूरा और ये हो जाएगा x की पावर 1/3 -3 अपॉन में x -27। ठीक है, अब देखो 27 मीनिंग मतलब 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का क्यूब लिख सकते हैं और इस होल की पावर है 1/3, तो इस 3 से ये 3 कैंसिल, तो ये हो गया 3। तो ये हो गया लिमिट x अप्रोचेस टू 27, ये हो गया 3 + 3 x की पावर 1/3 -3 अपॉन में x -27, तो ये हो गया 3 और प्लस 3 6 को हमने बाहर कर दिया, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 27 x की पावर 1/3 -3 अपॉन x -27। अब यहाँ से सॉल्व करने के 3 मेथड है। अब देखो तीनों मेथड में आपको यहाँ तक तो एज इट इज आना है। तीनों मेथड में आपको यहाँ तक तो एज इट इज आना है।
लेकिन यहाँ से ना नहीं 3 नहीं 2 ही होंगे, 2 ही ठीक रहेगा, 2 ही करेंगे इसके लिए। एक तो लॉपिटल और दूसरा जो हम कर रहे हैं इस वाले एक्सरसाइज में कि ऐसा लिमिट्स बना रहे हैं। तब देखो तो इसके लिए आप क्या करो, इस फॉर्म में कन्वर्ट करो। ये फॉर्म कैसा दिखता है, एक्स की पावर समथिंग माइनस ए की पावर समथिंग अपॉन में एक्स माइनस ए, ठीक है ना। अच्छा ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या x की पावर समथिंग है लेकिन a की पावर समथिंग नहीं है। अब देखो जो पावर x की है, जैसे x की पावर n है तो a की भी पावर n होनी चाहिए, लेकिन n तो है नहीं ना, n तो है नहीं ना, तो हम अपने से कर देंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 27 x की पावर 1/3, तो हमने -3 की भी पावर कर दी 1/3। अब क्या हलवा जो मन करेगा तब कर देंगे। अब देखो पावर 1/3 करा है तो पावर 3 भी करना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, मल्टीप्लाई होंगे तो ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गया, 3 की पावर 1 ही रहेगा, ठीक है ना। इसलिए हमने ऐसा कर दिया अपॉन में x माइनस 27, और 3 का क्यूब क्या होता है 27 होता है, तो 6। देखो इस वाले को 1 सपोज कर लो, यहाँ से फिर नेक्स्ट स्टेप में बताऊंगा तो फिर वहाँ से ही बताऊंगा डायरेक्ट। लिमिट x अप्रोचेस टू 27 x की पावर 1/3 माइनस 27 की पावर 1/3 अपॉन में x माइनस 27। अब देखो ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। अब पावर अगर हटाओगे तो ऊपर बन रहा है x माइनस 27, नीचे भी बन रहा है x माइनस 27। तो इसके लिमिटिंग वैल्यू क्या हो जाएगी n इंटू ए रेस टू पावर n माइनस 1। तो अब देखो ये है बेसिकली n, दिस इज n, तो ये होगा 6, n है मतलब 1/3 और a क्या है, a है, देखो ये है a 27 की पावर 1/3 माइनस 1, ठीक है। अब देखो इससे ये कैंसिल हो गया 2, तो विच इज इक्वल टू 2। 27 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3, और अब देखो 1/3 माइनस 1, तो ये 3 इससे जाएगा 1 माइनस 3 अपॉन 3, 1 माइनस 3 अपॉन 3, तो ये बनेगा -2 अपॉन 3, तो ये हो गया 2 इंटू 3 की पावर 3 -2 की पावर 3, तो 3 से 3 कैंसिल, तो ये हो गया 2 इंटू 3 की पावर -2। अब देखो अगर 2 की पावर -1 रहे तो हम इसे लिख सकते हैं ना 1/2, तो हम इसे लिख देंगे 2 इंटू 1/3 की पावर 2 और 3 की पावर 2 मतलब 9, तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू हो जाएगी 2/9। तो अब देखो ये था मेथड 1, नेक्स्ट मेथड 2। मेथड 2 अप्लाई कर दो फ्रॉम 1, अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। तो लॉपिटल लगा दो। लॉपिटल क्या बोलता है कि आप ऊपर की डिफरेंशिएशन अलग से करो और नीचे की अलग से। अगर हम ऊपर की करें तो ऊपर क्या है, ऊपर है x की पावर 1/3, क्या है x की पावर 1/3 -3, तो 1/3 नीचे आएगा, तो 1/3 x की पावर 1/3 -1 और -3 की 0। अब मैंने क्या बोला कि ऊपर की डिफरेंशिएशन अलग से और नीचे की अलग से। अब ऐसा मत कर देना कि u अपॉन v लगा देना, गलत हो जाएगा। नीचे की करोगे तो x माइनस 27, एक्स की 1 और -27 की 0, तो दैट इज इट, खत्म हो गया बात। 1/3 यहाँ पे 27 डालोगे तो 27, और इसको सॉल्व करोगे तो -2/3, अभी मैंने आपको करके बताया। और बाकी तो सारा कुछ एज इट इज, आप देखो यहाँ से सारा एज इट इज। ओ माय गॉड, यहाँ पे तो रिजल्ट कुछ अलग ही आ रहा है। अच्छा ठीक है, यहाँ पे 6 रह गया था ना, देखो 6 रहेगा तो ये हो जाएगा 2, तो 2 इंटू 3 की पावर 3 पावर -2/3, 3 से 3 कैंसल, तो ये हो गया 2 अपॉन में 3 की पावर 2, तो हो जाएगा 2/, ठीक है। तो यहाँ से भी बिल्कुल लिमिटिंग वैल्यू तो सेम आ रही है, तो कोई इशू है नहीं। अब देखो एक बार फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है लिमिट x अप्रोचेस टू 4
एक्स क्यूब माइनस 64 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 16। ठीक है, हमको तो अप्लाई वही वाला अपना ही स्पेशल वाला लिमिट अप्लाई करना है। क्या होता है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एक्स रेज टू पावर एन माइनस ए रेज टू पावर एन अपॉन में एक्स माइनस ए। तो इसके लिमिटिंग वैल्यू क्या होती है, एन ए रेज टू पावर एन माइनस 1। ठीक है, तो अब देखो ये हो जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 4 एक्स क्यूब माइनस 4 का क्यूब। हम 64 को लिख सकते हैं ना 4 का क्यूब, कोई इशू तो नहीं है। उसी तरह से अगर हम 16 को लिखें 4 का स्क्वायर, तब तो और कोई मतलब इशू इसमें भी नहीं। 4 का स्क्वायर 16 होता, 4 का क्यूब 64 होता, बिल्कुल ठीक है। अब देखो होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए था कि अगर हम पावर n को हटाएं और ऊपर बन रहा है ना x माइनस ए, तो नीचे भी x माइनस ए बनना था। अब देखो अगर हम पावर को 3 हटाएं तो ऊपर बन रहा है x माइनस 4, पावर को हटाने बाद तो नीचे भी x माइनस 4 बनना था, लेकिन x माइनस 4 नहीं, x स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर है। तो यहाँ से दो मेथड है x माइनस 4 बनाने के। एक तो आप क्या करो, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई कर लो। अब देखो यहाँ से जाने के दो रास्ते, एक तो यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई कर लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये होता है। तो अगर आप ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो ये बनेगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 4 एक्स क्यूब माइनस 4 का क्यूब अपॉन एक्स माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 4। अब आप देखो यहाँ पे तो आप 4 रिप्लेस कर सकते हो ना, क्योंकि अगर हम यहाँ पे 4 रिप्लेस करेंगे या ना तो 0 बनेगा ना ही इन्फिनिटी बनेगा, तो हम 4 रिप्लेस कर सकते हैं इजिली वे में। तो ये बना लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 4 एक्स क्यूब माइनस 4 का क्यूब अपॉन में एक्स माइनस 4, और इसकी वैल्यू 4 डालोगे तो 4 प्लस 4 8 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये इस फॉर्म में बन चुका है। अब देखो अगर आप पावर हटाओगे तो क्या बनेगा, एक्स माइनस 4, नीचे भी एक्स माइनस 4 है, तो कोई दिक्कत है नहीं। और यहाँ पे n क्या है, यहाँ पे n है ये, तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 4 n की वैल्यू दैट इज 3 और इनटू में a क्या है 4, 4 की पावर 3 माइनस 1 इंटू 1 अपॉन 8। तो ये बना लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 4 3 और 4 की पावर 2 और अपॉन में 8। तो ये बना लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 4 3 4 की पावर 2 मतलब 16 और ये 8, तो ये हो गया 2 3 इंटू 2 6। ठीक है, यहाँ से वैल्यू आ गई 6। अब एक मेथड क्या है, अब देखो यहाँ पे मैंने एक तरीका बताया कि इस वाले फॉर्मूले को अप्लाई करने के दो मेथड थे। एक तो यहाँ से आप आ जाओ और दूसरा क्या करो, दूसरा ये कर लो कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 4 एक्स क्यूब माइनस 4 का क्यूब। अब होना कैसे कि अगर हम पावर हटाएं देन क्या बन रहा है ऊपर एक्स माइनस 4, तो नीचे भी बनना चाहिए था एक्स माइनस 4, नहीं बन रहा है इंटू ऑफ माइनस 4। तो क्या करेंगे, एक्स माइनस 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो अब देखो इसकी लिमिटिंग वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पे n क्या है, n है ये, तो ये हो जाएगा 3 a रेज टू पावर n माइनस 1, मतलब a है 4, ये है a 4 की पावर 3 माइनस 1। और इसको अगर हम नीचे ले आए तो ये बनेगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 4। ठीक है, तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 4, ये हो जाएगा 3 और 4 की पावर 2, और इसके लिमिटिंग इसको एज इट इज अभी जाने दो। तो ये हो गया 3, ये हो गया 16, और अगर हम इसके लिमिटिंग पूछे तो आप देखो यहाँ पे n है 2, तो ये हो जाएगा 2 a रेज टू पावर मतलब 4 रेज टू पावर 2 माइनस 1। तो ये हो गया 3 इंटू 16 1 अपॉन 2 इंटू 4, तो ये हो गया 8 और ये हो गया 2। तो अब देखो यहाँ से भी वैल्यू क्या आ गई 6, तो यहाँ से भी लिमिटिंग वैल्यू 6 आ गई। तो अब देखो यहाँ पे मैंने टोटली दो मेथड बता दी, यहाँ से थोड़ा सा इजी हो गया था हमारे लिए। अब है सबसे इजी वाला मेथड दैट इज लॉपिटल। लॉपिटल अप्लाई कर लो, झंझट ही खत्म। तो यूँ सॉल्व हो जाएगा।
अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। तो ये क्या बोलता है कि ऊपर की डिफरेंशिएशन अलग से करो और नीचे की अलग से। अगर हम ऊपर की करने जाएं तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 4, अब देखो एक्स क्यूब की डिफरेंशिएशन क्या होगी, 3x² माइनस 64 की 0, और फिर इसी तरह से एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x और माइनस 16 का 0। ठीक है, इससे ये कैंसिल, तो ये हो गया लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 4 3/2x, 4 डालोगे तो ये हो गया 4, इससे ये कैंसिल, तो ये हो गया 2, 3 × 2 6, तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू आ गई 6। ठीक है, तो आप देखो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 एक्स की पावर 15 - 1 अपॉन एक्स की पावर 10 - 1। यहाँ भी 2-3 मेथड हैं। अब देखो मैंने सारा मेथड क्यों करा हूँ, सो दैट आपको पता चल सके कि एक प्रॉब्लम को कितने मेथड से कर सकते हो। आप देखो कि कौन सा मेथड ज़्यादा बेटर है हर प्रॉब्लम के लिए, एक मेथड। अब जैसे हम बहुत सारे मेथड सीखते हैं, क्यों सीखते हैं, क्योंकि हर मेथड हर वाले प्रॉब्लम को इजी कर दे, ज़रूरी नहीं। बहुत सारे मेथड कॉम्प्लिकेटेड भी कर सकते हैं, मैंने आपको कई बार बताया। जैसे लॉपिटल है, यहाँ पे हम एक बार डिफ्रेंशिएट किए, काम बन गया, दी बेस्ट मेथड है। दी बेस्ट मतलब इससे बेस्ट मेथड आपको मिल ही नहीं सकता, क्या जहाँ पे एक बार ही डिफरेंशिएट करें और वही काम हो जाए, तो वहाँ पे लॉपिटल बेस्ट है। लेकिन अगर हमें 3-4 बार डिफरेंशिएट करने की जरूरत पड़ जाएगी तो दिक्कत हो जाएगा ना, तो उस वाले केस में तो लॉपिटल बेस्ट नहीं रहेगा, फिर वो इस वाले मेथड ही बेस्ट रहेंगे। इसलिए हर प्रॉब्लम को ऐसा नहीं सोचना कि हम लॉपिटल ही लगाएंगे, दिक्कत हो जाएगी। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें डिफरेंशिएट करते रह जाओगे, काद बनेगी नहीं। फिलहाल हम इस प्रॉब्लम को करते हैं। तो 9 है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 एक्स की पावर 15 - 1 अपॉन एक्स की पावर 10 - 1। तो अब देखो हम इस फॉर्म में इसे कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। क्या क्या होना चाहिए, एक्स की पावर n माइनस ए की पावर n अपॉन में x माइनस ए होना चाहिए, लेकिन ऐसा तो कहीं बन नहीं रहा। पहले हम पावर में लिखते हैं। देखो 1 को हम कुछ भी का भी पावर 1 की पावर अगर हम 15 लिखते हैं कोई दिक्कत नहीं, वो 15 ही बनेगा। ठीक है, और यहाँ पे बनेगा x की पावर 10 - 1 की पावर 10, तो कोई दिक्कत है नहीं। लिमिट x अप्रोचेस टू 1। अब देखो अगर हम पावर्स को हटा दें तो क्या बनना चाहिए था, x - 1 बनना चाहिए था। x - 1 मतलब नीचे होना चाहिए था, है तो नहीं ना, तो नहीं है तो डिवाइड कर देंगे और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा x की पावर 15 - 1 की पावर 15 अपॉन x - 1 इंटू में x - 1 अपॉन x की पावर 10 - 1 की पावर 10। ठीक है, अब आप देखो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x की पावर 15 - 1 की पावर 15 अपॉन में x - 1 इंटू, ऐसा भी आप कर सकते हो, दोनों पे लिमिट अलग अलग भी लगा सकते हो। ये वाला मेथड मैंने नहीं बताया पाया था, क्योंकि एक प्रॉब्लम में कितना ही कुछ बता पाऊंगा। तो आप ऐसा भी कर सकते हो। बस ये ध्यान रखना कि मैंने कब बताया था, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स में आप ऐसा कर सकते हो ना, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स इंटू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए जी ऑफ एक्स, बिल्कुल कर सकते हो। बस कंडीशन ये होता है ना कि ये जब आप लिमिट लगाओ एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स में, तो ये जो लिमिटिंग वैल्यू है ना, ये 0 या फिर इन्फिनिटी ना बनना नहीं, मतलब 0 और इन्फिनिटी नहीं बनना चाहिए। ठीक है, तब हम ऐसा कर सकते हैं। तो अब देखो ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है ना, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एक्स की पावर n माइनस ए की पावर n अपॉन में x माइनस ए। तो यहाँ पे n क्या है, यहाँ पे n है 15, n ये है n, दिस इज n। तो ये हो जाएगा 15 इंटू ए है 1 की पावर 15 माइनस 1, और ये लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x माइनस 1 अपॉन में x की पावर 10 माइनस 1 की पावर 10।
अब आप देखो यहाँ से आप चीज़ें ऐसे भी कर सकते हो। अब देखो लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन अपॉन में एक्स माइनस ए विच इज इक्वल टू एन ए रेज टू पावर एन माइनस वन। ठीक है ना, ये है। तो अगर हम बोथ साइड रेसिप्रोकल कर लें तो क्या बनेगा? अगर हम रेसिप्रोकल करें तो लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए एक्स माइनस ए अपॉन में एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन वन अपॉन ए रेज टू पावर एन माइनस वन, कुछ ऐसा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आने वाली है? ये हो जाएगा 15। वन की पावर कुछ भी कर लो वो वन ही होता है, इंटू वन अपॉन एन, एन है ये एन है, तो ये हो गया 10 वन की पावर 10 माइनस वन, तो ये हो गया 15 इंटू वन अपॉन 10 और वन की पावर कुछ भी कर लो 10 ही होगा, तो ये हो गया 3 और ये हो गया 2, तो 3 अपॉन 2। तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या आएगी? 3 अपॉन 2। तो एक मेथड तो ये हो गया। अभी हमारे पास दो मेथड और हैं, तो वो दोनों मेथड से मैं आपको बताता हूँ कैसे सॉल्व करेंगे इसे। तो दूसरा मेथड क्या है? फैक्टराइजेशन मेथड नंबर 2। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1, मैं यहाँ पे प्रॉब्लम ही लिख लेता हूँ, एक्स की पावर 15 माइनस 1 और अपॉन में एक्स की पावर 10 माइनस 1। तो अब देखो इसको ऐसा लिख लो आप, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1, एक्स की पावर 15 है ना, तो इसको लिख लो 5 की होल पावर 3 माइनस 1 की पावर 3 अपॉन इसकी x की पावर 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, क्या कोई इशू है? अब देखो पावर्स क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। 5 इंटू 3 15, 5 इंटू 2 10, तो एक का हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। अब देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये हो जाता है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 एक्स की पावर 5 माइनस 1 इंटू ए स्क्वायर, तो एक्स की पावर 5 मतलब देखो ये ए ये है बी। ठीक है, ये है ए ये है बी, ए स्क्वायर मतलब एक्स की पावर 5 का स्क्वायर दैट इज एक्स की पावर 10 प्लस ए बी एक्स की पावर 5 इंटू 1 एक्स की पावर 5 और फिर बी का स्क्वायर 1 अपॉन में यहाँ पे आप लगाओ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी दैट इज एक्स की पावर 5 माइनस 1 इंटू एक्स की पावर 5 प्लस 1। तब देखो इससे ये हो जाएगा कैंसर। ठीक है, तो ये बना लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 एक्स की पावर 10 प्लस एक्स की पावर 5 प्लस 1 अपॉन में एक्स की पावर 5 प्लस 1। अगर आप 1 डालोगे तो आप कोई दिक्कत आएगी नहीं, अगर आप सिलेंडर 1 डालोगे तो ये बनेगा 1 प्लस 1 प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस 1, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी हम कर ले वो 1 ही रहेगा ना। 1 की पावर कुछ भी कर लें वो 1 ही ना रहेगा, मतलब 1 ही बनेगा ना, इसलिए हमने ज़्यादा सॉल्व करने की झंझट करी, दिक्कत नहीं करी, सिंपली 1 डाला और 1 लिख दिया सबको। तो ये हो गया 3/2। तो ये हो गया मेथड 2। नेक्स्ट है मेथड 3। मेथड 3 कि आप डिफरेंशिएट कर दो। क्या है, मैं वापस लिख देता हूँ प्रॉब्लम। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 एक्स की पावर 15 माइनस 1 अपॉन में एक्स की पावर 10 माइनस 1। सिंपली डिफरेंशिएट करो, खत्म। लॉपिटल क्या बोलता है? अप्लाई कर दो लॉपिटल, अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। तो ये क्या बोलता है कि ऊपर की डिफरेंशिएशन अलग से नीचे की अलग से। अगर हम ऊपर की करें तो x की पावर 15 की डिफरेंशिएशन कर दीजिए, 15 नीचे, ये हो जाएगा x की पावर 14 और में माइनस 1 की 0, 10 की x की पावर 10 की डिफरेंशिएशन 10 x की पावर 9 और माइनस 1 की 0, तो ये हो गया 3, ये हो गया 2,
तो ये हो गया लिमिट x अप्रोचेस टू 1 और ये हो गया 3/2 x की पावर 14 माइनस 9 फाइन 1 डालोगे तो 3/2। ठीक है, तो आप देखो एक बार